हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूसेट के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो डीयू में हो या फिर बीएचयू में हो या फिर जेएनयू हो या और भी बाकी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और अगर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप देना चाहते हैं, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस है उसके बारे में भी, क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप सीयूसेट में इस बार दे रहे हैं तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप जेएनयू में देना चाहते हैं और जेएनयू में आप बीए पॉलिटिकल करना चाहते हैं, तो बीए पॉलिटिकल वहाँ पे नहीं है। आपको बीए पॉलिटिकल मिल जाएगा बीएचयू में, बीए पॉलिटिकल मिल जाएगा आपको डीयू में। तो ये चीज़ें आपको पहले पता कर लेना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म फिल करें या जो भी चीज़ें, क्योंकि ये जानकारी होने से आपको आइडिया लग जाएगा और फिर आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्मूथली करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें। देखिए, चाहे वो आप यूजी के लिए कर रहे हैं या पीजी के लिए देना चाहते हैं सीयूसेट के थ्रू, ज़रूरी है कि आप सीयूसेट का ऑफिशियल वेबसाइट cucet.nta.nic पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, लेकिन मैं आपको बैक टू बैक फिर से एक और वेबसाइट है एनटीए का, एनटीए वाले वेबसाइट पे चले जाएंगे। अभी मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा कि एनटीए के वेबसाइट पे जाकर, ये रहा एनटीए का वेबसाइट, आपको ये nta.nic.in, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रखा है, इसलिए यहाँ पे आने के बाद आपको, अगर बाय द वे लास्ट ईयर का पेपर आपको डाउनलोड करना है, लास्ट ईयर का पेपर इन द सेंस की 21 और 20 का, तो यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर लाया है, मैं ही कह सकता हूँ एनटीए ने। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड वाला जो आइकन है इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन यहाँ से ओपन होगा। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये रहा, ऐसा इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये रहा, देखिए एग्जाम का टाइप आ रहा है, पेपर टाइप आ रहा है, और हल्का से और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना होगा। ये रहा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करने का रहा है 2021 22। तो 22 में तो अभी कुछ हुआ नहीं, इसलिए अभी इन्होंने वेबसाइट को वैसा बना दिया, बट ये कि 22 में अभी तो वैसे कुछ हुआ नहीं है, आपको भी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन 21 का जो पेपर सीयूसेट ने अब तक लिया है या एनटीए ने लिया है, सीयूसेट भी कह लिया, एनटीए ले लिए लिया, वो पेपर आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ से मैं ईयर सेलेक्ट कर लिया, एग्जाम का टाइप यहाँ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि जेएनयू का एग्जाम्स हो गया, एनसीएचएम का हो गया, इग्नू का हो गया, स्वयं का हो गया, जीपैट हो गया, सीएसआईआर हो गया, काफ़ी सारे एनएसयू का हो गया, आईबी का हो गया, एनआईएस हो गया, एनएलयू हो गया, ये सारे यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वहाँ पे मतलब जो एनटीए ने कराया था वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बट अभी हम सिंपली सीयूसेट का एक बार देख लेते हैं। ये रहा, आई थिंक मेरे ख्याल से लास्ट में रहेगा, ये सीयूसेट रहा, और बाकी भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ये कि जो जो पेपर सीयूसेट ये एनटीए ने लिया है वो सारा दिख जाएगा। तो अभी जो सीयूसेट का जो पेपर है वो सिर्फ पीजी कोर्स के लिए है, मतलब यूजी कोर्स का नहीं। मगर हाँ, ये कि अगर पीजी के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए देना चाहते हैं और अगर सीयूसेट ले रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, ये है कि टोटल 49 है। 49 इसलिए क्योंकि मैंने आपको सीयूसेट पे वीडियो सेपरेट वे में बनाया है, तो वो देखिएगा। ये करने के बाद आपको ये सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने किया, अब इसका देखिए यहाँ पे आ गया सीयूसेट पीक्यू, और ये डाउनलोड का बटन आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा, आपको डेट एंड टाइम दिख जाएगा यहाँ पे, और टोटल 400 मार्क्स का 120 मिनट्स का होता है, और पेपर भी यहाँ सब्जेक्ट का नेम है। अब इसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि सीयूसेट के जो पीजी का जो गाइड है वहाँ जाकर उसको डाउनलोड करिए, और वहाँ पे पीजी QP01 का मतलब क्या है वो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का पेपर है। इसके अलावा यहाँ से आपको जैसे पार्ट 1 में जनरल पेपर होते हैं तो आपको यहाँ से जनरल पेपर दिख जाएगा, ये रहा। बाकी ये ऑप्शंस, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ये रहा, यहाँ से आप पेपर देख पाएंगे। चलिए, मैंने आपको यहाँ पे एनटीए के बारे में बता दिया, और अब हम बताते हैं आपको, लेकर चलते हैं सीयूसेट पे डायरेक्ट। एंड अब इसके बाद सीयूसेट पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये रहा सीयूसेट का ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दी जाएगी। ये रहा, यहाँ से आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे ले सकते हैं। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन में जाकर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद देखिए मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा यूजी का सिलेबस, पीजी का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट ईयर का। हाँ, अभी ये है कि कंप्लीट प्रोसीजर आया नहीं, बट ये कि अपडेटेड रहेगा और सिलेबस ऑलमोस्ट मैच करेगा, कुछ चीज़ें हैं थोड़ा वेरिएट करेगा। अब आते हैं सर्विस पे। सर्विस में क्या क्या है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड का सीन है, तो अभी तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 डॉट का लाइन है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अब इन सब में हम सबसे पहले आपको लास्ट ईयर का जो गाइड है यहाँ पे देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये यूजी का हो गया, और ये पीजी का होगा, और ये उसके नीचे यूजी का हो गया। तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, यूजी का जो इसको डाउनलोड करते हैं। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सो ये रहा सीयूसेट का गाइड लास्ट ईयर का था। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके, देखिए मुझे पता है कि आप कहेंगे ये लास्ट ईयर से कोई मतलब नहीं रखता, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसके बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, जैसे कि सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, कितने सीट्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या प्रोसीजर है, रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ इन्होंने बता दिया। तो आप चाहें तो इसको ज़रूर एक बार पढ़ें।
जिस भी यूनिवर्सिटी का देना चाहते हैं। हालांकि ये कि सेपरेटली हर यूनिवर्सिटीज़ पे वीडियोज आ जाएगी, जैसे DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, इन सब पे सेपरेटली वीडियो आ जाएगा। मगर ये कि अभी के हिसाब से जो आपके लिए रिलेवेंट है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ऐड कर दे, देखिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें मैटर करता है। एक तो वहाँ उसका कोर्स का सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर देखिए हमने ऑलरेडी जो है CUSET का पेपर लास्ट ईयर का अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक सिलेबस की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में मैंने डिस्कस करा है। अगर बाई द वे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा इस बार तो अभी आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर हाँ ये है कि अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है तो आप किसी खास पेपर पे अच्छे से मतलब ये अच्छे से पकड़ बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ये रहा जो फ़ी होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के वो 800 होते हैं पर कोर्स, बट अगर मल्टीपल अप्लाई करते हैं तो आपके आई थिंक 200 और ऐड हो जाते हैं। चलिए खैर ये तो खैर फॉर्म की बात हुई, लेकिन पहले फॉर्म आने को लेकर बता दें तो इस मंथ के एंड तक चांसेस है। बट ये कि अगर लेट होता है तो ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर लेट होता है फॉर्म आने में तो ऐसा हो सकता है जो DU जिस CUSET के बारे में बात चल रहा है DU में या JNU में या फिर BHU में, हो सकता है फिर इस बार ना हो अगले साल हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको एश्योर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक देना चाहूँगा कि क्योंकि जिस तरीके से लेट कर रहा है, लास्ट ईयर यही हुआ था कि एट अ टाइम जो है इन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया था कि इस बार जो है CUSET नहीं होगा इन यूनिवर्सिटी में। बाकी तो ऐसे CUSEट तो होते ही होंगे ही, लेकिन यूनिवर्सिटी की बात करें चाहे वो DU हो, JNU हो या BHU हो, तो इसमें हो सकता है सस्पेंस बन जाए अगर जहाँ लेट होगा तो। मगर ये है कि अभी तक वैसा कोई फाइनल ये आया नहीं है, तो देखिए अपडेट ही रहना पड़ेगा थोड़ा सा। ये लास्ट ईयर इतने सारे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए थे, इस साल ये यूनिवर्सिटी बढ़ने वाले होंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे क्योंकि ऑफिशियली ऑर्डर आया था। अब ये जैसे देखिए आप लाइक कोर्स की बात करें, ये जैसे बैचलर में देख लीजिए ये कोर्स है जो कि अभी तक के हिसाब से, बात बाकी अभी तो जैसे नहीं समझे, यहाँ पे समझने वाली बात ये कि मैं आपको ये दिखाना, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिख रहा है यही वो यूनिवर्सिटी है जो ये सारे कोर्सेज इनमें होते हैं। मतलब ये जो कोर्स है जैसे कि यहाँ पे CUHR से डिनोट किया, इसका मतलब ये वहाँ होता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि BVOC जो है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बेरोस में हो जाए, नहीं, ये आपको हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे होता है। तो ये है कि मतलब सारे कोर्स हर यूनिवर्सिटी में हो, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस भी कोर्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए पहले देखिए, अब ये मैंने पहले कहा, देखिए इन सारे कोर्स को UIQP01 से डिनोट किया है। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर दिखे और वहाँ पे अगर UIQP01 दिख जाए, इसका मतलब वो जो पेपर है वो BA का पेपर है। अब मतलब वो BA में भी, बैचलर में ही वो किसी खास का, जैसे बैचलर में इन सारे कोर्सेज का एक पेपर होता है अभी तक चला है। अब उसके बाद BA वगैरह है वो P02 UIQP02 दिख जाएगा पेपर में, तो इसका मतलब ये सभी पेपर इसी में ही हो, जैसे BA इंटरनेशनल, BA इंग्लिश हो गया, BA इंग्लिश हो गया, इसके अलावा बिजनेस हो गया, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी BA LLB इवन। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने पेपर जो है ना BA का जो है, ये जो पेपर है मतलब इन सारे कोर्सेज का पेपर जो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर विजिट करके जाकर देख सकते हैं। एंड ये सारा वहाँ पे कोर्सेज होगा वहाँ पे। बाकी ये है कि सिलेबस जैसे ये मेंशन देखिए UQ का क्या सिलेबस है, इसका ये सिलेबस है। मगर अगर बाई द वे CUSET इम्प्लीमेंट होता है, मतलब इस बार फ्रेश वे में, अगर क्योंकि हालांकि नोटिफिकेशन तो लास्ट ईयर का है ही, लेकिन अगर फ्रेश वे में इम्प्लीमेंट होता है तो सिलेबस में बदलाव आ सकते हैं। बदलाव आएंगे भी तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही होगा, रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, करंट पढ़ना ही पड़ेगा। ये 4 टॉपिक ऐसा है जो आपको पूछेगा ही पूछेगा। बच गया आपका GS सेक्शन में, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए, पॉलिटिकल के लिए देना चाह रहे हैं तो पॉलिटिकल का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए। ये बस होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। लेकिन ओवरऑल ये है कि आप सभी का अभी फिलहाल पढ़ें। जब अगर आएगा CUSET तो ऑब्वियसली मान लीजिए जो आएगा, जो पेपर आप जिसमें आप देना चाहते हैं उसको रखिएगा, बाद बाकी छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको डिटेल बताया वो आपको UG का बताया, अब हम PG के बारे में बताने जा रहे हैं। और मैं सारे कैंडिडेट को कहूँगा साफ कि एक तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे जो आप हमसे पूछ रहे होते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करिए। हाँ, अगर किसी खास और सेपरेट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियोज़ आ जाएगी। बात की है कि जो आपके लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक तो क्वेश्चन पेपर है तो आप वहाँ से NTA की वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो है वहाँ पे। अब हम डायरेक्ट आपके कोर्स दिखाना चाहेंगे कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे। यहाँ पे मल्टीपल कोर्स हैं, मतलब PG में। अब PG में जैसे क्योंकि मैंने बताया कि टोटल एटलीस्ट लास्ट ईयर जो 12 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया था, इस बार है कि चांस ज़्यादा है कि और भी बाकी यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वो PG में कोर्स है। और देखिए यहाँ पे मतलब अभी जो मैंने दिखाया था ना, देखिए P01 जो मैं आपको सिलेबस डाउनलोड करके, सॉरी ये आपके पेपर जो डाउनलोड करके दिखाया था उसमें PGQP01 था। इसका मतलब वो जो पेपर था B.Ed के लिए था। PGQP02 उसका जो पेपर यहाँ देख सकते LLM का पेपर है यहाँ पे। बाकी ये देखिए ये रहा थर्ड पेपर, ये फोर्थ रहा। सेपरेटली ऐसे हम ये कोशिश करेंगे सेपरेटली जो है ना पेपर को अपलोड कर दें यूट्यूब पे, ताकि आप जो है देख सकें। क्योंकि वैसे ही बहुत अच्छी बात है कि BHU ने आपके NTA ने फाइनली सारे पेपर को अपलोड कर दिया है।
एंड अब आपको यही कहूँगा, आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही सीयूसेट के लिए अगर आप बीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे बीए में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इसके अलावा आपका BLLB का हो गया, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट सेंटर के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। एंड आने वाले जो अपडेट आते हैं उसको लेकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी खास टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।